हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल नाउ विथ एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले हमने जो ऑलरेडी कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रखी थी उसको जस्ट एक शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। नॉर्मली 10 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिक्स करके पूछे जा सकते हैं। तो पहला टाइप क्या है, nth फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से nth नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहां पर इसका सिंपल मतलब होता है कि लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करो जो भी नंबर पूछा गया है। तो आपके पास ये एग्जांपल है। अब लेफ्ट यहां पर क्या होगा, ए फ्रॉम लेफ्ट ये हुआ तो लेफ्ट से ऐसे ही जाएगा, इसी साइड जाएगा। लेफ्ट से किस साइड जाएगा, टुवर्ड्स राइट साइड जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमें nth नंबर मिल गया, सिंपल। अब टाइप 2 कैसा हो सकता है, nth फ्रॉम राइट। तो देखो यहां पर उसको सिंपल वे में क्या बोला गया है, फ्रॉम राइट साइड। तो अभी ये एग्जांपल में देखो राइट साइड क्या है, ये है, यहां से राइट साइड शुरू होगा। तो राइट साइड से फ्रॉम मतलब क्या होगा, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो हमें नंबर काउंट करना है तो हमें nth नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में क्या बोला गया है, विच एलिमेंट इज mth। हमें mth एलिमेंट फाइंड आउट करना है टू द राइट ऑफ nth। तो हमें nth भी फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रॉम द लेफ्ट सीक्वेंस। तो हमें mth और nth दोनों चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पहले क्या फाइंड आउट करना चाहिए, m की n। ठीक है कि नहीं है? ठंडे दिमाग से देखो तो हमें सबसे पहले सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए जो बोला गया है nth फ्रॉम लेफ्ट। तो देखो यहाँ पर हिंट भी दिया आपको। सबसे पहले बोला है फाइंड आउट द nth एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये देखो nth फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो देखो लेफ्ट ये है, तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो ऑफकोर्स राइट की तरफ चले गए। बोला नहीं गया है, फ्रॉम लेफ्ट ही बोला है, लेकिन राइट को ही जा रहे हैं। तो हमें nth एलिमेंट मिल गया। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप, देन फाइंड आउट द mth एलिमेंट। अब देखो mth एलिमेंट ढूंढना है टू द राइट। क्यों? क्योंकि बोला है राइट ऑफ nth। तो मुझे बताओ nth, ये nth है, nth का राइट क्या होगा, ये साइड होगा, है ना? बस घुमा कर दिया और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? चलो फोर्थ टाइप में आ जाते हैं। जो राइट है यहाँ पर वो लेफ्ट हो गया और जो यहाँ लेफ्ट है वो यहाँ राइट हो गया, है ना? अपोजिट कर दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, mth ढूंढना है। किसका? लेफ्ट ऑफ nth। तो भैया लेफ्ट ऑफ nth ढूंढना है तो हमें nth भी तो ढूंढना पड़ेगा, और nth बोला है nth फ्रॉम राइट। तो हमें यहाँ पर वापस से हिंट, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो चलो आ जाओ इसमें। हमारे पास लेफ्ट भी है, हमारे पास राइट भी है, लेकिन क्या बोला है, nth फ्रॉम राइट। तो पहला स्टेप क्या बोला है समझाने के लिए, फाइंड आउट nth एलिमेंट फ्रॉम राइट साइड। तो राइट साइड से nth एलिमेंट ढूंढेंगे। हमको मिल गया nth एलिमेंट। अब nth एलिमेंट मिल गया है तो अब हमें mth भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि mth जो है लेफ्ट ऑफ nth है, लेफ्ट ऑफ nth। तो मुझे पता n का लेफ्ट क्या होगा, ये साइड होगा। तो यहां पर जो भी नंबर बोला रहेगा वो हमारा mth नंबर होगा। यही इसमें लिखा है। इजी, दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फाइंड आउट mth फाइंड आउट करना है। कैसे? लेफ्ट ऑफ nth से। लेकिन जो nth है वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। nth कैसे मिलेगा, nth फ्रॉम लेफ्ट। तो अगेन हमारे पास हिंट मिल गया है, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो यहाँ पर अपने पास लेफ्ट हिंट है, तो ये लेफ्ट है। लेफ्ट से nth ढूंढना है, तो nth ढूंढेंगे तो लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे। हमें क्या मिल गया, nth एलिमेंट। पहला वही बोला है, पढ़ लो आराम से, है ना? उसके बाद क्या बोलता है, nth मिल गया तो अब आपको mth भी मिल जाएगा। mth कैसे मिलेगा, m टू द लेफ्ट ऑफ nth। तो nth ये है, इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। तो जो भी नंबर बोला है वो मिल जाएगा, मतलब mth भी मिल जाएगा। इजी। अब ठीक इसका उल्टा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट बोला है तो ये राइट हो गया, और ये लेफ्ट बोला है तो ये राइट हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड आउट mth फाइंड आउट करना है। किसका? लेकिन राइट ऑफ nth। तो मतलब जब तक हमें nth नहीं मिलेगा तो mth नहीं मिलेगा। अब nth कैसे मिलेगा, nth मिलेगा फ्रॉम राइट। तो हमें हिंट मिल गया, राइट एंगल को पकड़ो। तो इस एग्जांपल में हमारे पास लेफ्ट भी है, राइट भी है, लेकिन हम किसको पकड़ेंगे, राइट को। तो राइट से अगर हम जाएंगे, तो राइट से जब जाएंगे तो हमारे पास आगे तो कुछ है नहीं, तो हमें उल्टा ही जाना पड़ेगा, लेफ्ट में ही जाएंगे। तो हमें nth मिल गया। अब nth मिल गया है तो बोलता है mth टू द राइट निकालो, m टू द राइट ऑफ nth। तो nth का राइट क्या होगा भाई मेरे, nth का राइट तुम्हारा जो है ये बन गया। mth का तुम्हारा राइट क्या बन गया, हाँ nth का राइट तुम्हारा क्या बन गया, ये वाला। तो यहां पर से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, mth एलिमेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बातें एकदम सिंपल हैं।
बस घुमा कर चीजें दी हैं, ये स्टेप्स पढ़ लेना, ठीक है। अब लास्ट में देखो, ये आप जो देख रहे हैं इसमें ए और बी को हाईलाइट किया है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया हुआ है। इसको बोलने का दो तरीका है। एक बोला जाता है कि ए जो है बी से पहले आता है, देख लो सही बोला है, ए बी से पहले आता है, हाँ सर सही है, ए बी से पहले आता है। इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ए कम्स बिफोर बी, ए कम्स बिफोर बी। तो कम्स बिफोर, इसको ध्यान रखना है, कम्स बिफोर को बोला जाता है प्रिसीड्स या फिर प्रिसीडेड बाय, दैट्स इट। तो 7 टाइप और 8 टाइप सेम है, ए प्रिसीडेड बी, ए प्रिसीड्स बी या बी इज प्रिसीडेड बाय ए, दोनों का मतलब है कम्स बिफोर, दैट मीन्स ए बी से पहले आता है, एग्जाम्पल के तौर पर। और इसी बात को देखो घुमाकर कैसे अपने को परेशान करने को दिया है, बी जो है ए के बाद आता है। कान ऐसा पकड़ा या ऐसा पकड़ा, कान तो यही पकड़ा, वही बात हो गई है। बोलता है बी ए के बाद आता है, तो बाद में आता है मतलब कम्स आफ्टर, तो उसका सिंपल मीनिंग हो गया बी कम्स आफ्टर ए। तो जो कम्स आफ्टर है उसके लिए बोला जाता है फॉलोज या फिर फॉलोड बाय। तो अगर बी फॉलोज ए बोला तो भी बी कम्स आफ्टर ए है, या फिर ए इज फॉलोड बाय बी बोला तो भी बी कम्स आफ्टर ए बोला है। बस अपने को फॉलोड और प्रिसीड में ध्यान रखना है, प्रिसीड मतलब कम्स बिफोर, फॉलोड मतलब कम्स आफ्टर। इज दैट क्लियर? तो चलो इन सब के बेस पर अब एमसीक्यू सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 में आते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज 1 इसलिए दिया है क्योंकि ये एक अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में जाएं, ठीक है। तो अभी ये कॉमन एक्सरसाइज है, अरेंजमेंट है। तो देखिए अरेंजमेंट कैसे दिए हैं, नंबर है, लेटर्स हैं एंड सिंबल्स हैं। तो मतलब नंबर है, नंबर है, लेटर्स हैं एंड सिंबल्स हैं, ठीक है कि नहीं। इतना तो कॉमनली हमको मिल गया। अब हमको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स का मतलब था व्यंजन। लेटर्स में 2 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। तो वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 हो गए। तो इनके अलावा जो बच गए वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। तो ये तो बहुत आसान है, ए को हटा दो, ठीक है चलो हटा देते हैं। ए हटा दिया, ए ई हटा दिया, आई हटा दिया, ओ हटा दिया, ए ई आई ओ यू नहीं है। सर अब जितने भी बच गए आर टी ऐसे जो भी बच गए वो सब क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। सही है, लेकिन इतना आसान होगा क्या, नहीं। कॉमा के बाद देखो क्या लिखा है, ईच ऑफ वीज इज इमीडिएटली, मतलब जो भी कॉन्सोनेंट है, देखो यहाँ लिख रहा हूं, जो भी कॉन्सोनेंट है इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब इसके ठीक बाद, कॉन्सोनेंट के ठीक बाद नंबर होना चाहिए, मतलब CCN का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो V तो हमने हटा दिया, वोवेल्स तो हमने हटा दिया है, अब हमें चाहिए CCN का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो C के पहले C के बाद N। तो देखो R के पहले C होना चाहिए तो N है, ये तो गया। T के पहले O है, O नंबर, O तो लेटर है, वोवेल्स है, तो ये भी गया। हमें तो कॉन्सोनेंट देखना है। B के पहले परसेंटेज है, ये तो सिंबल है, नहीं चलेगा। F के पहले B है, देखो कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट है, ये चल जाएगा, लेकिन नंबर भी चाहिए कॉन्सोनेंट के बाद, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर है, अरे वाह ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन, एक बन गया। W के पहले सिंबल है, नहीं चलेगा। 9 के पहले H के पहले नंबर है, नहीं चलेगा। M के पहले डॉलर है, नहीं चलेगा, सिंबल है ना। N क्या है, कॉन्सोनेंट है, N के ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाओ CC हो गया। अब N मतलब क्या, नंबर, ये स्टार है, ये तो भैया सिंबल है, नहीं फ्लॉप हो गया। V के पहले नंबर है, नहीं चलेगा। G के पहले नंबर है, नहीं चलेगा। P, अब P पे भी देख लेते हैं भाई, है ना। P क्या है, कॉन्सोनेंट है, P के पहले G आया तो ये कॉन्सोनेंट, CC हुआ। अब N आ जाए बस, ये देखो N, 7 इज नंबर, तो फिर ये भी मैच हो गया। तो मतलब अपने पास BF1 और GP7 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CCN। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 2। देखो ऑप्शन C। आई होप ये सही हो, दैट्स ग्रेट। ये देखो CCN का कॉम्बिनेशन बन गया, 2 कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? सो द ऑप्शन C2 इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी अरेंजमेंट पे क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए ये एक्सरसाइज 1 है। इज दैट क्लियर? क्या बोला गया है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4, मतलब ऑप्शंस की बात कर रहा है, ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 आर अलाइक, सिमिलर हैं इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पॉजिटिव इन द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, किसी ना किसी कारण से बोलता है वो सिमिलर हैं, 4 में से 3 सिमिलर हैं।
तो समझ में आ गया भैया, जो सिमिलर नहीं है उसको निकाल दो, ऑड मैन आउट को निकाल दो, ऐसा ही होगा। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो वो क्या बोल रहा है कि 4 में से 3 जो हैं सिमिलर हैं किसी न किसी कारण से, तो वो एक अपना एक ग्रुप बन गया है ना, क्लासिफाई हो गया। तो अब जो कॉमन नहीं है वो बताओ, वही अपना ऑड मैन आउट है, ऐसा बोल रहा है। तो डेफिनेटली अरेंजमेंट में देखना पड़ेगा, क्यों मालूम है? क्योंकि देखो 406, अब 406 F परसेंटेज A एट #1 है ना, और $H9। अब ये क्या समझेगा हमको? तो पहले 406 पकड़ते हैं। देखो 406 O पहले देखो, बीच वाला क्या है? O के पहले 4 है, O के पहले 4 है, ये देखो 4, O के बाद 6 है। ठीक है, डजंट मैटर, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये O सेंटर हो गया, सेंटर के पहले 2 का गैप है, सेंटर के बाद 2 का गैप है। तो इतना समझा? 406 में क्या फंडा है? O के पहले 2 का गैप है, O के बाद 2 का गैप है। अब F परसेंट A में देखते हैं, तो परसेंटेज सेंटर आ गया, ये सेंटर आ गया। अब F ये देखो, और A ये देखो, A देख रहा है, ये देखो 2 और ये 2। तो भाई मेरे यहां पर देखो, यहां पर भी सेम पैटर्न, इन दोनों का सेम पैटर्न बन रहा है कि जो सेंटर वाला O या परसेंटेज है उसके पहले 2 का गैप है और उसके बाद भी 2 का गैप है। एट #1 में देखते हैं क्या कंसेप्ट है, एट, तो ये 2 का गैप है, तो इधर भी 2 का गैप है क्या? 1। ओह वाओ ग्रेट, तो ये भी भैया सिमिलर है, तो नेचुरल है ये ऑड मैन आउट होना चाहिए। $H9, H को सेंटर पकड़ते हैं, H 9, ये तो बाजू में आई तो फ्लॉपी हो गया, तो ये नहीं आएगा। तो मतलब ये नहीं आएगा का मतलब यही ऑड मैन आउट है और यही आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि बोला है विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग। तो ABC बिलोंग करता है, D बिलोंग नहीं करता है। ये देखो सेम आंसर है ना, देखो अपन ने सही किया है, ये देखो ये बिलोंग नहीं करता है ना, इसी कारण से NHI डॉलर, मतलब ये डी ऑप्शन D करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट इज ऑड मैन आउट है। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। सो फाइनली we have completed question number 2 in exercise 1 and now we will go for question number 3 in the same exercise 1। तो अरेंजमेंट तो आपने देख ही लिया है। अब देखो इसमें क्या है, if all the symbols मतलब यहाँ पर दिख रहा है परसेंटेज, हैश, एट, डॉलर, स्टार इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन का साइन, डॉलर है ना, ऐसे कुछ 4-5 दिख रहे हैं। इफ ऑल द सिंबल्स आर एलिमिनेटेड मतलब निकाल दो फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। अच्छा तो निकाल दें, यहाँ पर ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सही कर रहा हूँ ना, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो हटा दिया अब जो बच गए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टू द राइट ऑफ 10th। मतलब 5th निकालना है, लेकिन 5th निकालने से पहले अपने को राइट ऑफ 10th एलिमेंट चाहिए, तो 10th भी निकालना है, 10th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। तो हमको तो पता है कि देखो यहां से स्टार्ट करना है तो लेफ्ट होगा और यहां से स्टार्ट करना है तो राइट होगा। तो राइट बोला है तो ये राइट हो गया, क्यू से 10th बोला है, 1 2 3 4 5, ये तो हटा देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एम हो गया 10वां नंबर, आई थिंक सो। 10th एलिमेंट 5th टू द राइट, तो राइट वापस ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये इसका राइट ये साइड आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये नंबर आ गया तुम्हारा 5th। जहां तक मुझे लग रहा है ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर है। ये देखो यहां से स्टार्ट किया 10th फ्रॉम राइट, है ना, 10th फ्रॉम राइट, एम आया, यस राइट है, और 5th टू द राइट बोला तो यहां से 5th नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। दैट्स ग्रेट, सो वी हैव अचीव्ड द आंसर। सो आई बिलीव आपको समझ में आया। तो ये अपना आंसर आ गया B 5, है ना, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1। अब एक्सरसाइज 2 विथ न्यू अरेंजमेंट आएंगे। लेट्स टेक अ एग्जांपल। अरेंजमेंट्स क्या हैं, इस तरह के अरेंजमेंट हैं। इसमें भी अगर आप देखो लेटर, नंबर एंड सिंबल, अगेन लेटर, नंबर, सिंबल, और लेटर नंबर सिंबल तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अपना टॉपिक ही वही है, अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल, है ना। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या पूछे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ 12th। मतलब हमें फोर्थ फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले फोर्थ नंबर कब मिलेगा, जब हमें 12th मिलेगा फ्रॉम राइट एंड। तो भैया ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट एंड होगा, ऐसे जाएंगे तो राइट एंड। तो हमको यहां से स्टार्ट करना है, राइट से ऐसे जाना है, तो मतलब लेफ्ट की ओर जाना है। तो 12th नंबर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आया। फिर फोर्थ टू द राइट, अगेन राइट, तो राइट बोला तो इस साइड आएगा, ये मिल गया तो इसका राइट 1 2 3 4। आई होप सो सही हो आंसर। यस, दिख रहा है, ये राइट से स्टार्ट किया 12th नंबर, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे तो 12th इसमें आएगा, और यहां से फोर्थ बोला है तो इसके बाद यहाँ पर 6th नंबर ही आएगा। तो बी आंसर राइट होना चाहिए, बी। इज दैट क्लियर? और हम लोग ऐसे करके फिर पीछे को आए तो ये प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से भी हम गिन सकते हैं। कैसे? 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8, तो हम सीधा 8 नंबर गिनेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर 6 आ गया, 8 नंबर 6। इज दैट क्लियर? चलो फिर ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल? ओके, प्रिसीडेड बोला है, फॉलोड नहीं बोला है, ठीक है? तो प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, हाउ मेनी नंबर्स, तो कहने का मतलब अपने को नंबर प्रिसीडेड बाय सिंबल, और यहां पर क्या है व्हाटएवर, अपने को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नंबर के पहले सिंबल चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर्स बना सकते हैं? नंबर के पहले सिंबल, नंबर के पहले सिंबल, नंबर 3 के पहले नहीं, 9 के पहले 4 है, 1 के पहले D है, 5 के पहले H, 2 नंबर के पहले डॉलर के सिंबल, देखो ये एक बन गया है, सही जा रहा हूँ ना? नंबर 6 ये नहीं है, 7 के पहले ये नहीं है, 8 और स्टार, मुझे भी लग रहा है 2 ही सही होना चाहिए। यस, देखो ये मिला और ये मिला, ठीक है? सिंबल कम्स बिफोर नंबर, ठीक है? तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है 2। देखो एमसीक्यूज हैं, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम में उस तरह से वैसे क्रैक करना होता है, और बाकी डिटेलिंग तो हमने कंसेप्ट में कर ही ली है ना? तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट अभी इसका कौन सा है? पैटर्न दिया है, सेम अरेंजमेंट है, क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इफ स्टार्टेड फ्रॉम m, अगर हम m से शुरू करें, ओके, यहाँ पर m से अगर शुरू करते हैं, m इज इंटरचेंज्ड विथ 3, तो मतलब यहाँ पर ये देख रहा है आपस में अदला बदली होगी। m अब क्या हो गया? 3 हो गया है, और 3 क्या हो गया? m हो गया, मतलब ये कट हो गया, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है? एंड r इज इंटरचेंज विथ हैश, तो ये भी कट होकर अदला बदली हो गया, तो अब r की जगह हैश ने ले ली है और हैश की जगह r ने ले ली, समझ रहे हो रफली? एंड सो ऑन, मतलब सब ऐसे ही करना है, पेयर में बदलते रहना है। विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है? यहां से लेफ्ट है, 12th बोला है तो पहले में बिना इंटरचेंज के भी हम लोग कर सकते हैं, सीधा 12th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12th है। लेकिन आपको पता होगा 11th और 12th इंटरचेंज होंगे कपल वाइज, तो 1 यहां आ जाएगा और D यहां आ जाएगा, क्योंकि सबके सब इंटरचेंज करने को बोला है, सो ऑन बोला है ना, इसके लिए। तो यहीं पर अपने को आंसर ना D मिल जा रहा है, ठीक है? क्योंकि 12th नंबर यहां पर 1 की जगह क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये आंसर बनना चाहिए। लेट्स क्रैक इट। आफ्टर इंटरचेंजिंग एज पर द क्वेश्चन, सब इंटरचेंज किया, देखो यहाँ पर BX की जगह देखो X भी लिख दिया है, तो मतलब सब हमने इंटरचेंज कर लिया है। और 12वां नंबर देखो यहाँ पर क्या आया? D आया। क्यों? क्योंकि D1 की जगह 1D ने ले ली, तो मतलब हम तो सही थे, अपनी स्पीड अच्छी है। दैट मीन्स ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे सेम अरेंजमेंट है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? अच्छा, MRP एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, NKU एक पैटर्न है, F2W एक पैटर्न है, तो बोलता है इसके बाद क्या आना चाहिए? तो ये सीक्वेंस पूरा होगा, तो ये सीक्वेंस पूरा होगा। ओके, तो ये कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, बस घुमा कर दिया है। अब MRP पे फोकस करते हैं, तो मिडिल क्या मिल गया? R कहाँ है? ये R हो गया मिडिल। R के पहले क्या आ रहा है? M, 2 का गैप, P
ये आप देख रहे हो, आर के पहले 2 का गैप है, आर के बाद 3 का गैप है, ऐसा कंसेप्ट है, 2 और 3 का गैप है। तो हम ऐसे हमें शायद कुछ मिल सकता है। लेट्स सी, एन के यू, मिडिल क्या है के, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी इसके पहले 2 होना चाहिए, तो मतलब 9 परफेक्ट है, यू 3 परफेक्ट है, तो ये भी एक पैटर्न बन गया। तो ये सिमिलर है, मतलब 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, मिडिल वाले के पहले 2 और मिडिल के बाद 3। 5 to W भी वैसा ही होगा फिर, 5 to W, तो 2 मिडिल है, 2 5 आ जाएगा और 3 में W आ जाएगा, परफेक्ट। तो भैया अगला क्या होगा, तो सब सीरीज में ही चल रहा है ना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सीरीज में चला तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रखेंगे। अब इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो ये मेरा दिमाग चल रहा है टी, तो इसके पहले क्या आ जाएगा 2, मतलब Q 3 स्टार, तो मेरे हिसाब से QT स्टार होना चाहिए, QT स्टार, आई थिंक सो, QT स्टार। सर ये ऐसे एकदम फटाफट कैसे किया, आराम से वापस से प्रिवेंट करके देखो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि MRP NKU 5 to W में देखो एकदम सिमिलर है, बाजू बाजू में ही जा रहे हैं। देख रहे हो, देखो ये MRP यहाँ खत्म होता है तो आपका NKU यहाँ खत्म हो रहा है, तो आपका 5 to W यहाँ खत्म हो रहा है। तो आपने देखा कंटिन्यू बेसिस में लिया है, तो इसलिए मैंने आगे भी कंटिन्यू बेसिस में लिया और उसका मिडिल निकाला। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, हेंस ऑप्शन सी QT स्टार इज द करेक्ट आंसर। सो आई बिलीव आपको समझ रहा होगा हमें इसे कैसे क्रैक करना है, क्योंकि मालूम है ना 1 मिनट में एक MCQ कवर करना है, तो प्रैक्टिस। चलो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सेम अरेंजमेंट है और उसमें कुछ क्वेश्चन दिया है। 3 of the following 4 are alike, मतलब ABCD में से कोई 3 जो है एक कॉमन है, तो बाकी जो एक बचेगा वो अनकॉमन है, ऑड मैन आउट है ना, ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसा ही है, लेकिन हमको अभी पैटर्न समझना पड़ेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी किया। तो M3X को देखें पहले, M3X, अच्छा मतलब पहला, दूसरा और आखिरी, ठीक है। R#8 कंटिन्यूशन, देखो ये देखो दिख रहा है, R#8 क्या कॉम्बिनेशन है ये, तो यहां पर ये वाला पैटर्न खत्म हुआ, P4V, P4 A नहीं लिया है, P4 और ये V, फिर ये खत्म हुआ है, फिर KD, तो यहाँ पर 2 9 और 8 नहीं लिया है और Q लिया है। अच्छा, तो फंडा क्या है इसको पहले समझते हैं। M3X, R8 वेट देखो मुझे समझ रहा है। M3X, M क्या है, फर्स्ट है और X क्या है, लास्ट, और M के बाजू वाला ले लिया, मतलब समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग जो नंबर है उसके बाजू वाला ले लिया है और लास्ट वाला क्या है, स्टार्ट फर्स्ट वन लास्ट वन ऐसा लिया है, ठीक है, एक पैटर्न समझ रहा है। अब R#8, तो R के बाजू वाला हैश लिया है, वो तो लेना ही, क्योंकि R के ठीक बाजू वाला लिया है, क्योंकि M के ठीक बाजू वाला 3 था, तो R के ठीक बाजू वाला हैश लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबर देखो 1 2 3, R कितने नंबर पे, 3rd नंबर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd तो एंडिंग विथ 3rd लास्ट, तो एंडिंग वर्ड 8 है ना, तो 3rd लास्ट होना चाहिए, 1 2 3 परफेक्ट, 3rd लास्ट है, समझ रहा है। M फर्स्ट वन है तो X लास्ट वन है, तो यहाँ पर R 3rd वन है, तो यहाँ से 3rd लास्ट, दैट्स ग्रेट। तो P नंबर देखो, P4, P के बाजू में 4 ही रहना चाहिए, तो P के बाजू में 4 है, ये तो प्रॉपर है। अब यहाँ पर P का नंबर देखो, क्योंकि जो P का नंबर होगा वही पीछे से V का नंबर होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6th वन फ्रॉम द बिगिनिंग, तो 6th लास्ट फ्रॉम द एंड, 1 2 3 4 5 6 V, अरे ये तो परफेक्ट है। तो ये और ये तो सेम है, तो भैया 3 तो उन्होंने बोल दिया है कि सेम है,
तो मतलब डेफिनेटली ये क्या रहेगा, ऑड मैन आउट। तो यही हमको सेलेक्ट करके बताना है कि ये ऑड मैन आउट है। लेकिन क्रॉस चेक कर लेते हैं, मालूम पड़ा हम गलत जा रहे हैं। वैसे गलत तो होगा नहीं, एग्जाम में तो फटाफट टिक करके निकल जाना। लेकिन चलो के डी तो साथ में रहेगा, तो के डी साथ में ही है। अब हमको के से पता चलेगा जो के का जो स्टार्टिंग नंबर होगा वही लास्ट से क्यू का नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। के 10th वन है तो पीछे से 10th लास्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ई होना चाहिए क्यू की जगह। तो मतलब के डी, अगर के डी ई होता ना तो अपना तो सबके सब पेयर बन जाते। तो यहाँ पर डी ऑप्शन परफेक्ट है। चलो भाई, हमने जितना इमेजिन किया वैसा सही आ रहा है। यस, एम फर्स्ट है, एक्स भी पीछे से फर्स्ट है, आर थर्ड है और 8 भी पीछे से थर्ड है, पी सिक्स्थ है और वी भी पीछे से सिक्स्थ है, के 10th है लेकिन उसके हिसाब से आना चाहिए ई। देखो आना चाहिए ई, लेकिन क्या दे दिया है, क्यू, दैट इज रॉन्ग। तो चलो भैया, अपना आंसर ऑप्शन डी, के डी क्यू इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज अ ऑड मैन आउट। सो आई बिलीव आपको समझ में आया। नहीं समझा है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुझे मालूम है आपको समझ में आया है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा काफी कुछ वेरिएशन मिल रहा है, कुछ नए नए एग्जांपल्स हैं तो जल्दी कैच ना हुआ हो, ये मैं मान सकता हूँ। तो कोई टेंशन नहीं, पॉज करो, पीछे जाओ, वापस देखो, नहीं समझा फिर पॉज करो, पीछे जाओ, वापस समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा हम तो बैठेंगे चीजों को समझ लाने के लिए। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सो टिल देन, हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। टेक केयर।